ठीक है, अब हम्म। आज का हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, अभी तक हम समझ सके कि ये तीन पैटर्न में आप लोग को बहुत ज्यादा अभी अब कंफ्यूजन नहीं होगी। माने हालांकि कंफ्यूजन ऐसा नहीं है कि हम्म। नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा अभी आप लोग को। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस दो पैटर्न के बारे में लास्ट क्लास में, मैंने फर्स्ट क्लास का ही बात किए थे, लेकिन उसमें हम लोग अपनी प्रोग्रेस को यहाँ पे रोके थे कि पहले हम लोग इस तीन कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर के ऊपर में। ठीक है, तो ये जो पियर्सिंग पैटर्न है, इसकी इमेज जो लास्ट पीपीटी में थे उससे मैंने चेंज की है। ठीक है, ये पीपीटी भी आप लोगों को हम भेज देंगे। ये क्या है कि मान लीजिए एक रेड कैंडल था, इसका ओपन हमारा यहाँ पे हुआ, ये कैंडल नीचे तक पीपीटी गई। नहीं दिखा। सॉरी, पीपीटी से कीजिए। सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं है। दिख रहा है? कि मनु महाराज टाइप मूंछवा का है, बड़ा ही ले जा रहे हैं जी आप। तो अब समझ रहे हैं, पहचानेगा कैसे आदमी? देखिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखिए, मनु महाराज का और मेरे मूछ में डिफरेंस है। मनु महाराज का मूछ का एरिया नहीं था। वो जबरदस्ती मूछ रखा था, समझे? हाँ, वो इसलिए कि उसका जो फिजिक था ना, वो बिना मुझपा के तो वाव लगता थी नहीं। हाँ, उसमें क्या था ना कि जब आप मोटू पतलू सीरियल देखिएगा ना, तो इंस्पेक्टर चिंगम जो है ना, तो चिंगम का मूछ और उसका मूछ बराबर था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मैंने हमारे पास कम से कम मूछ का एरिया हाँ वो है। है ना, मूछ का एरिया है, इसलिए रखे जा रहे डेंसिटी भी है। पूरा एल्गोरिदम बना के रखे हुए। हैं। चलिए, तो अभी देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग तीन पैटर्न, ट्विजर, इनगल्फिंग और हरामी, इन तीन पैटर्न को हम लोग समझने में मास्टरी कर लिए हैं। और हमको लगता है कि अभी हम लोग चार्ट में उसको मास्टरी नहीं किए होंगे। ठीक है, सच बोल रहे हैं हम अभी, हाँ सर, हाँ सर। है ना? अभी आप लोग हाँ चार्ट में सही। उसकी मास्टरी बिल्कुल अपनी बिल्कुल। नहीं किए हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे, माने अब स्लो मत पड़िए, है ना? कम से कम मतलब जो चीज क्लास में चल रही है, जो हम लोग सीख रहे हैं, इसका प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखिए। क्योंकि माने अब ये फरवरी बीत रहा है, फरवरी के बाद से माने हम थोड़ा सा स्पीड आप लोग का बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम टारगेट रख रहे हैं अप्रैल तक का, तो आई नीड सम स्पीड इन दिस। और अब बेसिक्स एबीसीडी खत्म हो अगर चुका, अब हम लोग को सेंटेंस बनाना है। तो पहला तीन पैटर्न हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद देखिए आता है जिसका नाम है पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड। आज का हमारा सेशन इसी पे होगा। जरूरत पड़ेगी तो परसों तरसों फिर एक बार इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखिए कि ये रेड कैंडल है, ये बॉटम पे मान लीजिए इस तरीके का रेड कैंडल बन रहा है, और ये रिवर्सल के लिए इसको ज्यादा हम लोग मानते हैं। ठीक है, ये रेड कैंडल मान लीजिए यहाँ खुल के थोड़ा ऊपर गई होगी, फिर ये नीचे पूरा यहाँ आया होगा और यहाँ बंद हो गया होगा। ठीक है, ये कैंडल का काम खत्म हो गया। अब अगला कैंडल जो है, देखिए इसके कितना नीचे खुला। ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये ओपन तो यहीं पे होगा ना, इसमें तो सब क्लियर है। अब ये समझिए हम्म। कि ये प्रीवियस कैंडल का हम्म। एंड यहां पे हुआ, और अगला कैंडल हम्म। इतना नीचे जा करके खुला। हम्म। तो जब अगला कैंडल इतना नीचे खुला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैप डाउन। हम्म। आप लोग इस सब से आगे चल के परिचित हो जाइएगा। मतलब ये कैंडल हम्म। यहां पे क्लोज हुई और ये कैंडल यहां पे खुल गया, माने इतना तो गैप हो गया खुलने में ना, कम से कम। ठीक है, यानी कि ये और नीचे चला गया। ये जो रेड कैंडल थी, ये क्या बता रहा है कि इसके और नीचे खुल गया, मतलब कि सेलर और ज्यादा सस्ता बेचने लगा, मार्केट और नीचे चली गई। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से ये कैंडल रिवर्स करते करते ऊपर आके ग्रीन बन के क्लोज हो गई। मतलब ये जो रेड का सेंटीमेंट था, सेलिंग का सेंटीमेंट था, अचानक से वो बाइंग में कन्वर्ट हो गया। और ये कितना ऊपर आके क्लोज हुआ, तो इस कैंडल के 50% ऊपर, ये जो रेड कैंडल थी, इसके 50% ऊपर आकर के ये क्लोज हो गया। तो ये पियर्सिंग पैटर्न है हमारा। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं कि ये कैंडल मान लीजिए बॉटम पे या किसी रेफरेंस पॉइंट पे, कल के डे लो पे, आज के डे लो पे ये पैटर्न डेवलप हो रहा है। और ये डेवलप होने के बाद कैंडल यहां खुली, खुल के थोड़ा सा ऊपर गई, और फिर वापस वहां से नीचे आते आते यहां तक का लो लगाया। लो लगाने के बाद यहां पे ये कैंडल बंद हो गई। ओवरऑल ये कैंडल में सेलिंग ज्यादा हुई, माल सस्ता बिकता रहा।
ये कैंडल रेड में क्लोज हो गई। अब अगली कैंडल क्या हुई कि यहां का क्लोजिंग के बाद सीधे यहां पे जंप कर गया प्राइस, माने और नीचे चला गया। मतलब कि अभी माल अगर 10 रुपए में बिक रहा था तो उसको अब क्या हो गया कि 5 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, माने आधा आधी दाम घटा दिया। लेकिन वहां पे फिर क्या हुआ कि वहां पे माल की स्कैरसिटी होने लगी, और अब जो बाइंग है वो महंगी बाइंग होने लगी, और धीरे धीरे प्राइस ऊपर आके क्लोज हो गई। मतलब जो सेंटीमेंट था कंप्लीटली चेंज हो गया, बाइंग सेलिंग से सेंटीमेंट कंप्लीटली बाइंग साइड में शिफ्ट हो गई। और जो प्रीवियस रेड कैंडल थी उसकी 50% के ऊपर में आकर के ये कैंडल क्लोज कर गया। तो ये पैटर्न जब हमको बॉटम पे दिखता है तो इसका नाम पियर्सिंग पैटर्न रख दिया गया। मतलब यहां से पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स करेगी, या अब सेलिंग रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज जाएगा और उसके बाद ये ऊपर आएगा। ठीक है। अब इसी का जस्ट उल्टा, ये जो डार्क क्लाउड है, जैसे हम लोग बेयरिश और बुलिश में क्या पढ़े थे कि एक ही कैंडल का नाम था और उसको बेयरिश और बुलिश कर दे रहे थे, बेरिस इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग, तो हमको याद रखना आसान था। लेकिन यहां पे एक ही टाइप के पैटर्न का दो नाम हो गया, एक पियर्सिंग पैटर्न और एक क्या नाम हो गया, डार्क क्लाउड। अब ये डॉक्टर। सिचुएशन देखिए कि ये सिचुएशन क्या है कि आज के डे हाई पे या वीक डे हाई पे या मंथ डे हाई पे कहीं पे ये पैटर्न बन रही है। कैंडल यहां पे खुली, वहां से वो थोड़ा सा नीचे ट्रेवल किया होगा, थोड़ा सा नीचे ट्रेवल करके वापस वो ग्रीन कैंडल यानी कि बाइंग महंगी बाइंग होते होते ऊपर गया और यहां पे आकर के बंद हो गया। तो यहां तो ओवरऑल ये कैंडल ग्रीन है, बाइंग इसमें हो रही है, सेलिंग बहुत कम है। अब यहां पे भी देखिए फिर क्या हुआ, ये कैंडल यहां से प्राइस यहां जंप कर गया, यानी कि क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ एक गैप बन गई। मतलब जब नया कैंडल खुला यहां पे बंद हुआ था, और अचानक यहां से ये तड़प करके यहां पे आ गया, जंप मारा यहां पे, गैप किया। और गैप करने के बाद देखिए फिर ये कैंडल नीचे यहां तक का ट्रेवल किया और यहां पे क्लोज कर गया। यानी कि अचानक से सेंटीमेंट शिफ्ट हो गया, और ये बाइंग जो चल रही थी, जो टॉप पे जाकर के बाइंग हो रही थी, अब ये सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। माने जो यहाँ पे महंगा बाइंग हो रहा था, बाइंग रुक गया, और यहाँ पे अब सस्ता सेलिंग होने लगा। माने कि अब यहाँ पे माल भरपूर आ गया, सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई, और यहाँ पे सेलिंग तगड़ी होने लगी। और ये इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे में आके ये कैंडल क्लोज हो गया। एक तो पहले गैप अप किया और गैप अप करने के बाद नीचे आ गया, और इसके 50% के नीचे आ गया। तो यहां से प्रोबेबिलिटी है, यहां से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अब नीचे जाएगी, या नहीं तो यहां पे कंसोलिडेट करेगा, कुछ देर के लिए साइडवेज रहेगा। ठीक है। ये एक ही पैटर्न का दो नाम है, फिर से हम रिपीट करेंगे, एक ही पैटर्न का दो नाम है। जब नीचे है तो इसको हम लोग बोलेंगे पियर्सिंग, और ऊपर है तो इसको हम लोग बोलेंगे डार्क क्लाउड। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को, या इसको समझने में कोई परेशानी? हाँ, नहीं, क्लियर। सुदेश? ठीक है, ठीक है। सर इसमें हाफ जो बोल रहे हैं, हाफ से तो ज्यादा दिख रहा है जैसे आपका ये 50 चार्ट में। मैंने 50% मिनिमम है। 50% और मिनिमम। मिनिमम। ठीक है। ठीक 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 है सर। ऐसे 50% से कुछ कम पे भी काम चलता है, लेकिन 50% हो तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा चार्ट पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी हमारी। अच्छा, इसमें मारुति ही लगा हुआ है अभी तक। मारुति 26 फरवरी का फ्यूचर इसमें लगा हुआ है। ठीक है। इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे ये बॉटम है, यहाँ पे कुछ दिखा नहीं दिखा। थोड़ा सा पहले आगे ही बढ़ लेते हैं। देखिए ये आप लोगों को बताने से पता है हमको क्या फायदा हो रहा है, आप लोग के आई बताने नो से। बेटर। पहले क्या होता था कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न को मतलब देख रहे थे, हम भी ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन अब उसके ऑब्जर्वेशन में मेरी क्षमता और बढ़ गई। कर दिए। कहीं पे दिखेगा तो बोलिएगा। ये तो याद हो गया होगा सबको, ये वाला। आरामी पैटर्न। कौन सा? बुलिश। बुलिश फ्रैंक। रघु जी, आप जो पोस्ट कर रहे थे ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी पैटर्न हम देखेंगे ना, तो इनगल्फिंग हो या हम्म। हरामी हो, उसकी बॉडी के अंदर में देखना हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ, समझ गए, समझ गए। हाँ मैंने नहीं। विक नहीं देखना है। हाँ वीक नहीं देखना है। हम्म।
यार इसमें इतना कम क्यों दिख रहा है हमको? देखिए फिर से कितना अच्छा पैटर्न है ये, कितना लाजवाब इनगल्फिंग है बुलिस, एकदम आइडियल है, कितना सॉलिड भागा यहाँ से। अभी हम लोग खोज रहे हैं कुछ और हम लोग को दिख रहा है कुछ। एक मिनट। हम्म, पापा मस्त, ये क्या लिखा है पापा? ये एक पैटर्न देख सकते हैं, हालांकि ये 2 दिन का कॉम्बिनेशन है लेकिन मसलना, मसलन यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, मैंने ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रीवियस डे के क्लोज है, यहां से प्राइस क्या हुआ, ऊपर खुला, गैप अप कर गया एकदम। देखिए ध्यान से आप लोग सब कोई, हम्म ये प्राइस यहां पे क्लोज हुई थी ऊपर की तरफ, अगले दिन प्राइस एकदम गैप अप कर गया, यानी कि इतना से यहां तक का जो दूरी है इसका, इसको ये झट से ट्रेवल कर लिया, ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा और ऊपर गया, मैंने बुलिश फॉर्मेशन किया, महंगी बाई हो रही थी, लेकिन हम्म वहां से प्राइस रिजेक्ट होकर वापस से नीचे आया, और हम लोग 50% कंसिडर कर रहे थे, लेकिन ये मोर देन 50% नीचे आकर के क्लोज हो गया। तो ये क्या हमको यहाँ पे इशारा किया कि ये टॉप पे जब ये पैटर्न बन रहा है, तो इसे हम लोग क्या नाम दिए थे, डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, डार्क क्लाउड वाला पैटर्न बना, उसके बाद देखिए मार्केट यहां से एक रैली दी है डाउन साइड में। ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने जितना अच्छा पैटर्न होता हमको लगता है, अच्छा ये ऑप्शंस है ना। हम्म, बोलो। कॉफी। हाँ, मांग दिया पापा। यार बड़ा टाइम लग रहा है हमको खोजने में आज। ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, नींबू वाला। आउट। कौन कर इतना हिम्मत? बच्चा लोग घर में रहे ना, तो इसी का आनंद है। पाँच मिनट हम्म। पापा, हम्म, अभी अब 30 मिनट कहीं में, आप लोग को दिखेगा तो हमको बीच में इंटरप्ट कर दीजिएगा, ठीक ना। 30 मिनट में थे तो अलग था, 5 मिनट में है तो अलग है। गजब। मालूम चल रहा है कि 30 मिनट का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ये 5 वर्ड पे चेंज किए कुछ पैटर्न। नहीं, आपके वो हमको ही पता है, लेकिन जो बोल रहा है उसको ही पता चल रहा है। अरे बॉस टाइमिंग जो है ना, मैंने अभी बच्चा है इन लोग, नहीं तो आधा ट्रेडर तो बना दिए हम। चलिए ये एक एग्जांपल, मैंने जबरदस्ती का हम इसको खोज रहे हैं, बहुत मैंने पारदर्शी नहीं है। इसको देख सकते हैं कि ये एक लेवल है यहाँ पे। ठीक है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा जाके ओपन हुआ, हल्का सा गैप अप है, मैंने जितना अच्छा गैप अप होगा उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये हल्का गैप अप किया, अगला कैंडल नहीं, छोड़ दिए, इसके फिफ्टी हम्म, परसेंट के नीचे क्लोज नहीं है ना, इसको छोड़ देते हैं, ये जबरदस्ती इसको नहीं मानते हैं। नहीं वाला मानिए सर, यहीं पे जहाँ कर्सर। इसको पता नहीं कहाँ चला। नहीं नहीं। यहाँ यहाँ यहाँ। कहाँ? उसके उसके ये अच्छा नहीं, चलिए स्क्रॉल करते चलते हैं, और कहीं आपको दिखेगा तो टोकिएगा मुझे। यार इतना रेयर पैटर्न है ना, कभी मतलब
इतना ब्रिलियंटली हम भी इसको ऑब्जर्व नहीं किए हैं। इसका मतलब कि रेयर पैटर्न है, और जब होगा तब तो फिर इसमें मिस नहीं करना चाहिए हमको, यही ना। बोल दो अभी, अब सही रहे। वही मिल रहा है, इसका मतलब तो रेयर है। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। 27 तारीख वाला चलेगा सर? 27 तारीख जो स्टार्टिंग है। अच्छा एक मिनट, इसको ग्रामर पढ़ो तुम। कोई और इंडेक्स देखते हैं, एसबीआई देखा जाए, है ना। हालांकि हम पहले से चार्ट खोज के रखते हैं, हम भी टाइम नहीं दे पाए आज, भटक भटक के दिन भर इधर उधर। Zoom। इसको थोड़ा बहुत हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये टाइम फ्रेम हम बढ़ा लिए हैं हाफ एन आवर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो एसबीआई है, ये हल्का गैप डाउन किया, ठीक है। हल्का गैप डाउन करके फिर ये ऊपर आकर के क्लोज हुआ है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, पियर्सिंग। ऑलमोस्ट इसके 50% के ऊपर क्लोज दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट, या प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक बुलिश मूव आएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। हालांकि बहुत परफेक्ट ये नहीं है, लेकिन है। ठीक है, थोड़ा और आगे स्क्रॉल करते हैं, इसको एक काम करते हैं, लेके चलते हैं। हम्म शायद दिखे। देखिए ट्यूजर है यहाँ पे। क्रूजर टॉप। हम्म इसको थोड़ा सा मान सकते हैं यहाँ पे। ये प्रीवियस जो क्लोज था उसके ऊपर हल्का गैप अप किया है प्राइस, और गैप अप करके ये जो 50% ज्यादा है। उसके 50% से लो। नीचे आकर के क्लोज किया हम्म, है ना। हम्म। अब और चलते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, डार्क क्लाउड। थोड़ा और ऊपर खुलता तो और मजा आ जाता। तबीयत ठीक हो गया रविंदर जी का। इसको हम लोग अभी ऐसे स्क्रॉल कर करके खोज रहे हैं, ठीक ना। और कई एक ऐसा मैंने आगे चल के, जब हम लोग अभी इंडिकेटर पे आए नहीं हैं, जब इंडिकेटर पे हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग इसको ऑटोमेटिकली, इंडिकेटर को ऑन कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ खुद ब खुद खोज के आपको दे देगा। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। दिख रहा है ये। नहीं, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ नीचे ना, तो इसको भी हम उतना कंसिडर अभी नहीं करेंगे। ये हालांकि कोई और पैटर्न है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए बॉटम में हैमर। सॉरी बॉस, आज आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ दिख नहीं रहा है ना। कहीं पे पारस सर आपके ऑब्जर्वेशन में कहीं कोई पैटर्न ये वाला पियर्सिंग और डार्क क्लाउड का काम करते हैं, फिर इसको डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार।
ये थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत हद तक इसके 50% पे नहीं आया, तो फिर ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये बड़ा अच्छा है। ये एक तरीके से देखिएगा तो ये जो स्विंग था उसके बॉटम पे आकर के कुछ बना है इस तरीके से। ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल के नीचे ये ओपन किया। हम्म, देखिए कितना बड़ा गैप डाउन किया है। मानिए प्राइस इस लाइन पे क्लोज की थी और अगला प्राइस यहां पे आकर के खुला अगली कैंडल में। ये डे चार्ट पे है। यहां पे खुला और फिर इसके 50% के ऊपर आकर के ये बंद हुआ। तो ये क्या पैटर्न कहला जाएगा हमारा? डार्क नहीं, पियर्सिंग। वेरी गुड, ये पियर्सिंग कहलाएगा। और इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये ऊपर निकलेगा। तो ये डे टाइम फ्रेम पे है, तो मान लीजिए 745, अगर हम इसको यहां पे भी ले रहे होते 760 पे, तो 760 से, और अगर यहाँ पे भी हम काट रहे होते तो 811 का मतलब कि आपका टारगेट इसने मैंने दिया। तो ये जब पैटर्न दिखता है आपको दिख रहा है, मैंने थोड़ा रेयर पैटर्न है। और ये पैटर्न के साथ ही एक किकर पैटर्न भी बन रही थी, मतलब अगले दिन जब बन रहा था तो एक किकर नाम का पैटर्न होता है, इसके जस्ट बाद हम लोग करेंगे मैंने अगली क्लास में। तो जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट रन करेगी। और क्या है कि पिछले के मुकाबले अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो ये रेड वॉल्यूम था, वॉल्यूम में मैंने गिरावट नहीं आई, ठीक है, बढ़ोतरी भी नहीं हुई थी, लेकिन इस वॉल्यूम में गिरावट नहीं आया और अगले दिन वॉल्यूम में थोड़ा सा सर्ज आया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, ऊपर निकलेगा। ठीक है, 10 मिनट और बोल रहा है टाइम हमारे पास है। सॉरी आज आप लोग को हम बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बनता ही रेयर है। तो रेयर है तो रेयर वाला काम कर रहा है ये। अब इसमें आप लोग का भी मैंने थोड़ा हेल्प चाहिए होगा। आप लोग खोज के रखिएगा इस तरीके का पैटर्न अगर दिखता है जितना ज़्यादा तो। इसमें गैप होना जरूरी है। गैप अप और गैप डाउन, तभी तो मैंने वो सेंटिमेंट का चेंज इसमें समझ में आएगा ना। हम्म, और ऐसा हर दिन मैंने हर समय होगा नहीं, इसलिए शायद ये रेयर है। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसमें तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आप लोग को। देखिए इस पे दिख रहा आप लोग को यहाँ पे हल्का गैप अप किया, नीचे आके क्लोज किया। हालांकि इस पे हम लोग को जो रेफरेंस चाहिए होता है ये रेफरेंस पे नहीं बना, तो ये हमको कोई रिजल्ट नहीं दिखाया। ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे, ये आगे कहाँ दिखाता है, क्या बोल रहा है? यार ये भी नहीं दिखाने देगा। कोई बात नहीं, सॉरी गाइज आज के लिए, है ना। आज हमको दिख नहीं रहा है, हम मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको के लिए होमवर्क करके रखेंगे इसका। जहां तक हम समझ रहे हैं, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है कि हम लोग क्या खोज रहे हैं? नहीं सर। नहीं नहीं। समझने में दिक्कत नहीं है तो हम्म थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, जिसको जहां पे भी दिखेगा इस हम्म तरीके का पैटर्न तो चार्ट में जरूर शेयर कीजिएगा, है ना।
क्योंकि ये अब जैसे गो चार्टिंग पे ये दिखा देता था, अगर हम इस तरीके का पैटर्न डाले, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, मतलब कि ये थोड़ा सा रेयर है। और फिर से हम आप लोग को थैंक यू बोलेंगे कि आप लोगों के चलते इतना लाजवाब चीज हम सीख पा रहे हैं। देखिए फिर से ये डार्क क्लाउड मतलब बन रहा है, लेकिन इस डार्क क्लाउड में अगर आप देखिएगा तो ये जो विक है इसकी, इस विक के ज्यादा ऊपर हो गया। में, हाँ थोड़ा सा और ऊपर माने कि प्राइस ओपन होना चाहिए था और उसके बाद नीचे आना चाहिए था। तो अगले, आज चूंकि ये आधा घंटा का कैंडल है, ठीक है, तो हालांकि रिजल्ट फिर भी कुछ आपको दिया है। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो आधा घंटा में अगर मूवमेंट मिल रहा है तो सही है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है, ये और नीचे जाना चाहिए था। तो क्यों नहीं गया? क्योंकि इसकी ओपनिंग थोड़ी और ऊपर आनी चाहिए थी। ठीक है। एक तो ये दिखाया अभी, भाई साहब इतना रेयर पैटर्न है, इसको लिख के ना क्या है कि इसकी इमेज साटनी पड़ेगी सामने में कहीं दीवार पे। क्योंकि ये भी ये इसे बना रहा है, लेकिन ये चूंकि बना दे रहा है ये, लेकिन इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हल्का गैप अप है। ये मस्त है। देख रहे हैं ये, एक तरीके अगर देखेंगे तो ये हमारा मूविंग एवरेज है 5 के, उसके ऊपर बना है। ये प्राइस कितना ज्यादा गैप अप किया है, देख रहे हैं। मैंने बहुत रेयर होता है इतना बड़ा और गैप अप, और उतना बड़ा गैप अप करने के बाद इसके 50% के ऑलमोस्ट वेरी क्लोज पे आकर के क्लोज हुआ है। तो उसका फॉल देखिए कितना मस्त आया है। मैंने यहां से आप समझ लीजिए कि यहां तक का फॉल है, देख रहे हैं। तब तो ये बहुत ही रिमार्केबल पैटर्न है। मैंने अब हम भी इसको उतने अच्छे से याद करके रखेंगे। हम्म। ये ऊपर है लेकिन, अच्छा बैक टू बैक दो डार्क क्लाउड दिखा रहा है, इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक ना, क्योंकि एकदम हल्का सा गैप अप है या नहीं के बराबर है, तो इसको नहीं मानेंगे। ये मान सकते हैं, देखिए यहाँ पे है, और ये कैंडल कितने ऊपर आकर के क्लोज हुई है, देख रहे हैं। ये ऊपर गैप अप किया, उसके बाद और ऊपर गया, यानी कि और महंगी बाई हुई, और वहां से फिर ये वापस इसके 50% के नीचे आके क्लोज हुआ है। तो इसके नीचे जैसे ही प्राइस निकलती है यहाँ पे शॉर्ट बनता है। तो यहाँ से अगर शॉर्ट किए होते तो, और ये एसएल होगा हमारा ऊपर का, तो एसएल को ये टच नहीं किया है लेकिन मूव बड़ा तगड़ा दिया है। और अगर मान लीजिए किसी तरीके से यहाँ पे एसएल टच भी हो गया, तो ये फिर आपकी री एंट्री का लेवल है, ठीक है। और ये मैंने कि बहुत अच्छा हमको मूव दिया है ये। इसके बाद आप लोग को हम पीपीटी फिर से डाल देंगे। अभी एक किकर पैटर्न था, ठीक है, तो थोड़ा सा किकर पैटर्न को पढ़ लीजिएगा। और इस वीक में, मतलब कि कमिंग वाली वीक में, ये डुअल कैंडल स्टिक हमको खत्म करना है। तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक क्लास रख लें फिर हम लोग। रख सकते हैं। बाकी लोग बताइए भाई। रख लीजिए, हम तो हैं। हम्म। जी सर। क्योंकि अब थोड़ा सा हम लोग को स्पीड में अपनी हाइक लानी होगी, है ना। और डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद एक ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न उतना ही लाजवाब है जितना कि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो कवर करना जरूरी है। और इसके पीछे फिर हम लोग का बहुत सारा पैटर्न्स है, मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसके बाद प्राइस एक्शन का चार्ट पैटर्न्स है। तो वो भी कम से कम 2 सप्ताह हम लोग को लगेगा खींचने में। तो जब इतना सारा टास्क बाकी है, पेंडिंग है, तो हम लोग को थोड़ा अपने आप को, गियर अप करना पड़ेगा। हम्म, ये देखिए अब ये क्या हुआ कि ये वाला जो कौन सा पैटर्न है ये, डार्क लिखा क्लाउड। ही है वहां पे। हाँ। अच्छा हाँ, ये तो चीट कोड दे दिया है ना। लेकिन ये डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड हमको कहाँ पे हाँ। चाहिए? स्विंग हाई पे या डे हाई, किसी तरीके का हाई होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट पे। तो अगर ये यहां पे बन रहा है तो क्या हम इसको कंसिडर करेंगे? ये नहीं। नहीं, उल्टा बन रहा है, ये हाई पर बॉटम पे नहीं बन है। रहा है, स्विंग लो पे बन रहा है, तो हाँ। यहाँ पे हम डार्क क्लाउड को कवर नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको पियर्सिंग पैटर्न चाहिए, हम्म। ठीक है। और इस वीक में आप लोग का एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे, जो उसमें टॉप करेगा। उसको क्या आप मॉर्टन दीजिएगा?
मॉर्टन नहीं, उसको क्या चाहिए खुद बताइए आप लोग। मॉर्टन देना पड़ेगा। नहीं, जो उसमें टॉप करेगा उसके लिए 2 घंटे का स्पेशल क्लास मेरे तरफ से अलग से, अदर देन व्हाट वी आर लर्निंग नाउ। चलिए देखिए, यहाँ पे ये एक पैटर्न बड़ा है ना, और ये मान हाँ, सकते हैं कि 14 तारीख का है, 14 फरवरी का है, बहुत ऊपर में जाके बहुत खूबसूरती से बना है। बहुत खूबसूरत। इतना हम्म। बड़ा, लेकिन फिर भी ये अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं दिया है। या मान के चले तो ये एंट्री हमको, इसमें स्टॉप लॉस है, नहीं सॉरी, ये इसके नीचे जाना चाहिए था, तो एंट्री नहीं आई है। लेकिन मान लीजिए कि एनी हाउ ये एंट्री भी था, तो ये पैटर्न यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, फेल हो गया है। क्योंकि जब इतना बड़ा ये गैप अप करके प्राइस वापस नीचे आई है, तो हमारा हम्म, एक्सपेक्टेशन होगा, हमारा अलर्ट होगा कि ये नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे फेल हो जाना गया। चाहिए इसे। ठीक है। तो वेडनेसडे को, मंगलवार को या वेडनेसडे को, चूंकि 1 मिनट बच रहा है टाइम, हम फिर से लिंक शेयर करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां पे हम लोग भी, और ये चार्ट आप लोग को अगर दिखता है आप लोग भी रिसर्च कीजिए, अगर दिखता है तो भेजिए ग्रुप में, मेरे लिए भी हेल्प होगा उसमें। ठीक है। अभी हम्म। अभी कंटिन्यू कीजिएगा सर। नहीं नहीं, अरे क्या उसको बोलते हैं कि बेटी का एग्जाम है, समझिए थोड़ा। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं मतलब ना, वेडनेसडे को ना। हाँ, वेडनेसडे या ट्यूसडे को करेंगे, अब बेटी का एग्जाम है तो फिर थोड़ा उस पर ध्यान देना होगा ना। ना ठीक है। हम्म। बहुत सारा चीज़ उसको अभी पढ़ाई लिखाई है, तो अगर फिर से गेयर अप करेंगे। सबसे वीक पेपर उसका है कल, तो देखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को। ठीक है। और देखिए, आप लोग अगर रिस्पांस प्रॉपर रखिएगा तब ना हम सैटरडे संडे कंटिन्यूअस लेंगे क्लास।